वेलकम बैक। आज हमारा क्लास नंबर 7 है। दैट मीन्स कि ब्रश टूल को और एक्सप्लोर करेंगे। दैट इज ब्रशेस पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास हमने ब्रश टूल को फर्स्ट टाइम चेकआउट किया था। तो उसमें हमने ओपेसिटी देखा, फ्लो देखा था, उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज देखे थे। तो आई होप दोज आर क्लियर। उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने शेडिंग भी देखा था कि शेडिंग कैसे करते हैं इन फोटोशॉप। तो उन चीजों को अगर प्रैक्टिस कर लिया है देन यू आर रेडी फॉर टुडेज क्लास। तो आज देखो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है और इस इमेज में हमें क्या करना है, ब्रश टूल के मदद से ये जो स्ट्रीट लाइट है इसमें हल्का सा ग्लो ऐड करना है। अब वो हम कैसे करें, राइट? तो फर्स्ट ऑब्वियसली ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे। तो ब्रश टूल सिलेक्ट कर लिया है एंड कभी कभी हमारा जो ब्रश टूल है वो ऐसा दिखाएगा, एक प्लस साइन जैसा। तो डोंट वरी, कैप्स लॉक ऑफ कर दो तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ब्रश के मदद से हमें क्या करना है, ग्लो ऐड करना है। अब कैसे करेंगे, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू लेयर। ठीक है, बिकॉज इस लेयर पे तो ग्लो नहीं बनाएंगे। अब ग्लो जो लाइट का होगा वो उसी कलर का होगा जिस कलर का हमारा लाइट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमने आई ड्रॉपर सीख लिया है। तो आई ड्रॉपर के मदद से जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो देखो ब्रश आई ड्रॉपर में चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। आई विल गो हियर, आई ड्रॉपर में देखो पॉइंट सैंपल आ रहा है। अब पॉइंट सैंपल उसी एरिया का उठाता है। मैं चाहता हूँ कि एक एवरेज कलर उठे, सो आई विल चेंज दिस टू 3/3 एवरेज। अब देखो जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे व्हाइट दे रहा है, यहाँ पे व्हाइट और येलो के बीच का एक टोन दे रहा है बिकॉज वो एवरेज फाइंड आउट कर रहा है। अगर मैं थोड़ा इस टाइप का टोन लूँ, येलो भी हो एट द सेम टाइम थोड़ा सा उसमें ऑरेंज भी हो, तो देखो मेरा कलर सिलेक्टेड तो है पर वो कहाँ है, पीछे। ठीक है, तो इसको अगर आगे लाना है तो कीबोर्ड से एक्स, उससे क्या होता है, हमारे जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स हैं उनको स्वैप कर सकते हो। तो कलर ऊपर आ गया। अब ब्रश टूल के लिए बी प्रेस करो, इसको थोड़ा छोटा कर लो। फ्लो क्या होता है, अमाउंट ऑफ कलर जो ब्रश के साथ आता है, तो उसको कम कर लेंगे एंड दिस इज गुड इनफ। अब धीरे धीरे हमें यहाँ पे थोड़ा पेंट करते हैं। ठीक है, तो पेंट हो गया, राइट? तो अब यहाँ पे लेट से कि ये जो डिटेल मैंने ऐड किया, क्यों किया, बिकॉज देखो दूर से अगर देखें इसके बिना और इसके साथ एक डिफरेंस हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इस कलर का अमाउंट ज्यादा लग रहा है तो इसको कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ओपेसिटी, ओपेसिटी को मैं कम करूंगा और देखो मेरा कलर बेटर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो 68 पे रखते हैं एंड अभी अगर जूम करके देखें तो बिफोर विदाउट ग्लो एंड आफ्टर ग्लो के साथ अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज कि फोटोशॉप के अंदर हमें स्नोफॉल बनाना है। अब अगर हमें स्नोफॉल क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली विंटर का ही इमेज चाहिए होगा, और मेक श्योर करना कि इमेज ऐसा लेना कि जिसमें स्नोफॉल नहीं हो रहा है, अदरवाइज वो पता नहीं चलेगा। इस टाइप का इमेज लो जिसमें स्नो दिख रहा है, बर्फ दिख रहा है, विंटर का मौसम हमें पता चल रहा है। तो स्नो मैं कैसे बनाऊं, लेट्स से कि मैं पहले एक कैनवस बनाता हूँ और यहाँ पे अगर मुझे स्नो बनाना है, राइट, तो मैं स्नोफॉल के लिए क्या चाहूंगा, इस टाइप का कुछ चाहूंगा, राइट? बिकॉज स्नो जब गिरेगा या फिर जब स्नोफॉल होता है तो पूरा एक जगह पर नहीं होता है, क्या होता है, स्कैटर होता है, स्प्रेड होता है। तो उन चीजों को हम कंट्रोल करके कैसे बनाएं, दैट इज द थिंग। तो उसके लिए देखो इस टाइप का अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो ऐसे क्लिक करके तो बना सकते हैं, पर सारे सर्कल्स के साइज क्या है, एक जैसे हैं। अब हमें वो तो नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि किसी का साइज छोटा हो, किसी का साइज थोड़ा बड़ा हो, राइट? तो ब्रश के मदद से हम वो चीज कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग अ न्यू लेयर। न्यू लेयर पे कुछ पेंट करने से पहले मैं ब्रश के सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, ये पैनल अगर ओपन नहीं हो रहा है या फिर अगर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है तो यहाँ विंडो में जाना, विंडो में जाके यहाँ पे मिल जाएगा ब्रश सेटिंग्स। ठीक, सो आई विल गो हियर। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा स्नो होगा वो एक जगह पर नहीं होगा, थोड़ा स्कैटर होगा। ठीक है, तो एक चीज है कि उनको थोड़ा स्प्रेड करना है,
स्नो के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमें चेंज करते रहना है। 1 सेकंड, साइज हमें चेंज करना है। ठीक है, अब ब्रश का साइज बार बार छोटा या बड़ा तो नहीं कर सकते ना, हेक्टिक हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो जब इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलता है ब्रश टिप साइज। ठीक, तो ब्रश टिप साइज से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। जो चीज हम यहाँ पे चेंज करते हैं वो हमें नीचे दिखाई देता है। दैट इज द रीजन वी कॉल दिस प्रीव्यू। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैं चाहता हूँ कि छोटे पार्टिकल्स बने। अब मैं कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज स्पेसिंग। ठीक है, इसको यूज करेंगे। बिफोर दैट हम आते हैं शेप डायनामिक्स में। अब यहाँ पे देखो शेप डायनामिक्स। अब यहाँ पे देखो साइज जिटर। साइज मतलब स्केल, जिटर मतलब कि वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। क्या चेंज होगा, साइज। और हमें साइज को ही चेंज करना है ना, तो साइज जिटर को मैं बढ़ा देता हूँ। लेट्स मेक इट अबाउट 60। ठीक है, साइज जिटर को हमने 60 पे रखा है। तो ध्यान से नीचे देखो, जो स्ट्रोक हमारा है उसमें थोड़ा सा एक क्लाउडी, थोड़ा स्मोकी पैटर्न आ रहा है, राइट। इसीलिए आ रहा है बिकॉज साइज चेंज हो रहा है। अब इसको समझेंगे कैसे। अभी तक सारा स्नो क्या है, एक जगह पे है, हमें इसको थोड़ा फैलाना है, राइट। तो यहाँ नीचे आ जाओ, शेप डायनामिक्स के नीचे हमारा ऑप्शन है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो स्कैटर है, तो स्कैटर को करो इंक्रीज। इससे क्या होगा, देखो हमारे जो पार्टिकल्स है अभी एक लाइन पे है ना, जैसे ही हम स्कैटर को इंक्रीज कर रहे हैं ये स्प्रेड होने लग गया। ठीक है, तो इसको अबाउट लेट्स से 647 पे रखता है। तो पार्टिकल्स अब स्प्रेड हो गए, डिस्टेंस आ गया और साइज भी देखो चेंज हो रहा है। तो हम जब पेंट भी करेंगे ये चीज फॉलो होगा। अब हमें क्या करना है, इनको और स्प्रेड करना है। कैसे, यहाँ आ जाओ, टॉप में देखो ब्रश टिप साइज। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन था, बताया था ना स्पेसिंग, यूज करेंगे इसको। और जैसे ही हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक हवा का प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको इंक्रीज करूंगा जितना मुझे चाहिए। और किसी भी चीज से पेंट करने से पहले ऑब्वियसली हम चेक कर लेंगे। तो अभी हमारा बैकग्राउंड है किस कलर का, व्हाइट। तो मैं कलर रखता हूँ ब्लैक, मैंने स्विच कर लिया। ब्रश साइज को चेंज कर लूंगा, कैसे, ऑल्ट एंड राइट क्लिक के मदद से, अदरवाइज राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं जब क्लिक करता हूँ, देखो मैं क्लिक करके बस ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पार्टिकल्स बनाता जा रहा है। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं और हमें ये चीज चाहिए था। ठीक है, तो इसके मदद से अब हम स्नो बना सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं हमारे इमेज में, हम चेंज कर लेंगे कलर को व्हाइट में। सो लेट्स चेंज इट टू व्हाइट, इसको करेंगे ओके। नया लेयर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस पेंट करते जाओ। अब देखो स्नो क्रिएट तो हो रहा है पर इसके आर पार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके आर पार दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है, ओपेसिटी को कम कर लो। लेट्स से वी आर कीपिंग ओपेसिटी एट 60%। ठीक है, तो ओपेसिटी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। तो अगर मैं उसको कम कर दूंगा तो जो ऑब्जेक्ट है मेरा उसका भी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगा। तो आप देखो इसके आर पार मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा है। ठीक है, साइज को कम ज्यादा करके करते रहना, एक साइज से मत करना। देखो जैसे ही मैं ये साइज चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे भी साइजेस चेंज हो रहे हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि राइट क्लिक करके हमें ये जो सेटिंग्स मिलता है इसमें से ही हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ब्रश हमें यूज करना है। तो राइट नाउ जो ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज सॉफ्ट राउंड। ये ब्रश बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है तो इसको यूज कर सकते हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो स्नो के पार्टिकल्स हैं इनका ओपेसिटी और थोड़ा सा कम हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा, अब मैं यहाँ नहीं करूँगा बिकॉज याद रखना ये जो ओपेसिटी ऊपर दे रखा है दिस इज ओनली फॉर योर ब्रश टूल। ब्रश से जब कोई चीज पेंट कर रहे हो ये सिर्फ तभी उस पेंट पे कंट्रोल या इफेक्ट देता है। अभी अगर इससे कुछ भी करेंगे तो इन पे कुछ नहीं होगा। ये अभी हमारा क्या है, लेयर। पहले ये ब्रश की मदद से आया, अब ये लेयर बन चुका है।
तो लेयर के ओपेसिटी को कम करो। अब देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ब्लर डालेंगे। अब ब्लर क्या होता है, लेट्स से हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है, ठीक है। तो इसको जब मैं ब्लर करूंगा क्या होगा, इसका जो क्लैरिटी है, इसका जो विजुअल प्रॉपर, इसका जो शार्पनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब अगर वो अच्छे से दिखाई दे रहा है वो अब धीरे धीरे धुंधला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे सेम चीज यहाँ पे करना है तो मैं क्या करूंगा, लेयर को सिलेक्टेड रखो जिस पे ब्लर डालना चाहते हो, यहाँ ऊपर आ जाओ, गो टू फिल्टर, यहाँ पे आ जाओ ब्लर, एंड ब्लर में जाके वी हैव टू सिलेक्ट गॉसियन ब्लर, ठीक है। जैसे इसको सिलेक्ट करोगे ना, एक छोटा सा बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब इस बॉक्स में देखो हमारा एक ऑप्शन आ रहा है रेडियस। रेडियस क्या करता है, कंट्रोल करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हम उस पर ब्लर डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उसको एक तरह से फेदर करके सॉफ्ट कर रहा है ना, तो वो कितने एरिया पे होगा। तो अब मैं धीरे धीरे जब इस स्लाइडर को चेंज करूंगा, स्क्रीन पे जो हमारे स्नो के पार्टिकल्स हैं उन पे ध्यान दो। जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे गायब हो रहा है ना, बट एक्चुअल में गायब नहीं हो रहा है। जैसे इसको ब्लर कर रहा है ना, इसका जो क्लैरिटी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसको हम इतने पे रखेंगे और इसको कर देंगे ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्नोफॉल का इफेक्ट क्रिएट कर दिया। एंड इफ यू वांट टू सी अ बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन, मतलब अगर चेक करना चाहते हो कि पहले कैसा था एंड बाद में कैसा हुआ, तो एक तरीका तो सिंपल है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करके चेक कर लो। बट अगर देखना है, जैसे लेफ्ट साइड में प्रॉपर है इमेज पहले कैसा था, एंड राइट साइड में स्नोफॉल के बाद वो कैसा दिख रहा है, तो वो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इस लेयर का पहले एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। क्यों, वो भी बताता हूँ। नीचे वाले लेयर को ऑफ कर दिया, ऊपर वाले लेयर में आई एम मेकिंग अ सिलेक्शन जो मोर और लेस हाफ हो। तो लेफ्ट साइड मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिंपल सी बात है, एक साइड से स्नोफॉल को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, सिलेक्शन करके डिलीट या बैक स्पेस। अब देखो यहाँ पे साफ साफ मुझे पता चल रहा है ना, एक लाइन, और ये लाइन स्नोफॉल की वजह से ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा इमेज पहले जैसा था वैसा दिख रहा है, एंड राइट साइड में हमारे पास ये स्नोफॉल के डिटेल्स हैं। अब आते हैं कि एक कॉपी हमने क्यों लिया था। अभी लेट से मेरे पास ये नहीं था, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसी लेयर पे अब स्नोफॉल वापस आ जाए, कंट्रोल जेड के अलावा किसी और तरीके से नहीं आएगा। अगर मैं इसको सेव करके बंद कर दूंगा नहीं आएगा। इसीलिए किसी भी चीज को जब डिलीट करते हो ना, उसका एक कॉपी बना के रख दो, बना के रखो, ऑफ करके रखो, उसको देखने का जरूरत नहीं है। बट फायदा तब होगा कि जब इसका नीड पड़ेगा और ये आपके पास नहीं होगा। तो एक तो है कि फिर से बना लो जो हेक्टिक होगा, और अगर इस टाइप का काम है जो अभी हमने किया, सेम टू सेम तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोशॉप के अंदर रियलिस्टिक स्नो बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रश टूल। आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आई नो दिस वाज लिटिल शॉर्ट, बट डोंट वरी, ब्रश टूल का एक और क्लास होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम बनाना सीखेंगे हमारे कस्टम ब्रशेस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो टेक्स्ट कर दो कमेंट्स में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।